वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों आज अपन एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो अपना पेपर है उसमें गामा डुप्लीकेशन फार्मूला जो है उसको प्रूव करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अपन यूनिट 3 के अंदर इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण वो ये सोचते हैं कि आखिर ये टर्म्स जो है आई तो आई कैसे, है ना। तो बस उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रूव करके देख रहे हैं कि क्या भाई ऐसा होगा। यानी कि ओवरऑल अगर अपन छोटी सी बात में बोलना चाहूँ तो वो ये है कि अपन गामा डुप्लीकेशन फार्मूला जो है उसको वेल डिफाइन यहाँ पर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्या है गामा डुप्लीकेशन फार्मूला, देखिए इसके लिए हमने क्या माना, हमने कोई एक आर्गूमेंट माना गामा डुप्लीकेशन का, गामा फंक्शन का, तो उसको हमने 2z तक क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है वो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसको काम में लिया। तो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, बीटा mn इक्वल टू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 से 1 नहीं है, यहाँ पर -1 है ये। ठीक है, -1 से 1 u की पावर m -1 इंटू 1 माइनस यू की पावर n -1 du। इतना समझ आ गया। क्या किया, सीधा सा हमने बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हमने यहाँ पर काम में ले लिया। अब हम नेक्स्ट टर्म्स क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारी ये कि हमने माना, क्या माना, m बरोबर n और n बरोबर z, यानी कि हम m और n के इक्वल अगर z को मान लें तो हमारे पास क्या कंडीशंस होगी, बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, m और n की जगह हमें क्या रखना, z रखना है। तो यहाँ पर देखो m की जगह z और फिर n की जगह z, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली टर्म्स, यहाँ पर m प्लस n की जगह अगर z रखेंगे तो z प्लस z यानी कि 2z। ठीक है, आ गया समझ, इज इक्वल टू, फिर ये -1 से होगा 1 तक। ठीक है, u की पावर जो है वो क्या होगी, z-1 इंटू 1 माइनस यू की पावर z-1 du। आया समझ, जहाँ जहाँ m था n था वहाँ पर हमने z को पुट किया है, सिंपल। साथ में हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने माना, क्या माना, u बराबर 1 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर अगर अपन u बराबर 1 प्लस एक्स बाई 2 मानते हैं तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, du इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यहाँ पर u और du की जो वैल्यू है इस फंक्शन में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं, क्या मिलेगा देखना, गामा ऑफ z इंटू गामा ऑफ z अपॉन गामा ऑफ 2z इज इक्वल टू -1 से 1 इंटू, यहाँ पर ये देखो u था, है ना, तो u की वैल्यू हमने क्या मानी, 1 प्लस एक्स बाई 2 मानी, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। उसके बाद 1 माइनस u की वैल्यू वापस से क्या है 1 प्लस एक्स बाई 2, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ओके, उसके बाद में du की वैल्यू क्या है x बाई 2, तो यहाँ पर हमने x बाई 2 जो है वैल्यू को रख दिया, सिंपल। आ गया समझ। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ से हमने 1/2 को बाहर लिया, -1 से 1 लिमिट से हमारी, ये फंक्शन एज दी एज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पर ये 2 जो है इस साइड जाएगा, तो 2 - 1 प्लस एक्स बाई 2 ओके इंटू डी बाई एक्स। ओके, यहाँ से देखो ये फंक्शन वापस एज दिस एज रहेगा, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, डी एक्स एज दिस एज रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पावर्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं। पावर्स क्या है यहाँ पर, इक्वल हैं। अगर पावर्स इक्वल हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 2, फिर यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर जो 2 है इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या, z-1, यहाँ पर 2 की पावर z-1, तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया 1 प्लस 2 इंटू z-1। क्यों किया, क्योंकि z-1 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हमने 2 को जो है यहाँ पर सीधा बाहर रख दिया। आ गया समझ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर z-1, अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया, तो यहाँ पर देखना ये ऊपर हमारे वाला जो फंक्शन है वो क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर, भाई बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जैसे ये ऐड हो जाती हैं तो ये देखना क्या होगा हमारे पास, z-1 प्लस
z-1 है ना। तो z और z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, z-1 बचेगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा है यहाँ पर, ये देखो। और ये आपको जो है वो घातांक और करनी जो चैप्टर होता है अपना, है ना, जैसे अपन 7th 8th में पढ़ते हैं, तो यहाँ से जब पावर जो है यानी कि e की पावर 1 की पावर अगर 1 करें तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर 1, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर ये 2 जो है इस पर एक साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2z-2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट जो है वो लिख दिया है। यहाँ पर अब देखेंगे इसको थोड़ा सोल्व किया इस फंक्शन को, तो हमारे पास ये वाला बना। ओके, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, आ गया समझ, सिंपल सा काम है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो करेंगे कि वी यूज टू बीटा फंक्शन आइडेंटिटी। जो बीटा फंक्शन की जो आइडेंटिटी है उसको हमने यहाँ पर काम में लिया। तो बीटा फंक्शन की जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, ये बनेगा। यानी कि जहाँ हमें ये फंक्शन दिख रहा है वहाँ पर हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन है ऊपर वाला, इसको किस तरीके से लिखेंगे, गामा ऑफ जेड इंटू गामा ऑफ जेड अपन गामा ऑफ 2z इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 2z इंटू बीटा 1/2 इंटू जेड। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। सिंपल, मतलब हमने वैल्यू जो रखी है, हमारे पास m और n की जो वैल्यू है 1/2 एंड z है यहाँ पर। ठीक है, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, और वही हमने इस फंक्शन के अंदर रखा है z की। ओके, नाउ वी यूजिंग गामा ऑफ रूट 1/2 इज इक्वल टू हमने क्या माना, रूट पाई माना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिली है कि रूट पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 का रूट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपली हमने क्या किया, जहाँ पर 1/2 था रूट, वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ गया, ये वाला आ गया। तो आपको समझ आया गामा डुप्लीकेशन फार्मूला जो है वो किस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला। तो ये हमारा गामा डुप्लीकेशन फार्मूला है। आने वाले क्वेश्चंस में हम इस गामा डुप्लीकेशन फार्मूला जो है इसको डायरेक्ट यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अब तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसकी हेल्प से हम आने वाले क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करेंगे, इसलिए इसका जो प्रूव करना था वो ज़रूरी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।